सफला एकादशी करने वाले उपासक को सफला एकादशी का महत्व जरूर सुनना चाहिए। सफला एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। सफला एकादशी को एक करने वाले उपासक को 100 राजसूय यज्ञों से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन में सफल और समृद्ध हो जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश, वैभव और कीर्ति में वृद्धि होती है। सफला एकादशी के पारण की विधि किस प्रकार से हमें दूसरे दिन पारण करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत पूर्ण करने से पहले ही हरि वासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरि वासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत पूर्ण करने से बचें। व्रत पूर्ण करके पारणा का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत पूर्ण नहीं कर पाते तो मध्याह्न के बाद व्रत को खत्म करें। सफला एकादशी की कथा 15 दिसंबर को आज सोमवार को सफला एकादशी है। व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महेशमती की राजधानी थी। राजर्षि महेशमत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्याशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने राजा को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी की व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और न आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजा लुम्बक बहुत से फल देकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तो उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो, यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर की नींद नहीं ली। इस प्रकार ने उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कपट राज प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया।
और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर वहाँ जाकर मनुष्य श्री कृष्ण के समीप चला गया, वहाँ जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में शुभ होकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में मनुष्य धन्य जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यह कफल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।